In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected student, follower, friend, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sarran. Our contact number is 030-563-19464. Like, subscribe and share our channel, the ESL Academy. Respected students, friend, follower. Today we are going to discuss past paper of prose, MA English past paper, and especially we are going to discuss past paper 2018 प्रोज पेपर. आज हम प्रोज पेपर को डिस्कस करेंगे और प्रोज पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन 2018 मैंने अभी आपको सेंड किया हुआ है, एक दफ़ा इसके ऊपर देखिएगा. ये हमें क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द मेन आर्गूमेंट ऑफ एडवर्सिटी इन बेकन. यानी बेकन से क्वेश्चन आया हुआ है, बेकन ऐसे से क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द मेन आर्गूमेंट ऑफ एडवर्सिटी इन बेकन. तो बेकन की एडवर्सिटी से अगर वो पूछ लेता है तो आपने पॉइंट्स लिखने पॉइंट. देयर इज होप इन एडवर्सिटी. सबसे पहले आप बेकन को एडमायर करेंगे कि बेकन एक रेनेसेंस एज का बहुत अच्छा प्रोज राइटर है. वो चीज़ें जो आप पोइट्री में डिस्कस कर सकते थे, पोइट्री ने आपको, बेकन ने आपको प्रोज में ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप वही चीज़ें प्रोज के थ्रू रिफ्लेक्ट करें अपनी थॉट को. पिथी, कंसाइज, कंडेंस लिख लें. उसका स्टाइल क्या है? पिथी है, कंडेंस है, और उसके बाद कंसाइज है, और उसके साथ एपिग्रामेटिक है, और ये एफरिस्टिक है. इन सारों के ऑलमोस्ट मतलब एक ही होते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म में बड़ी डीप बात कर देता है, ओशन ऑफ थॉट्स को इनकैप्सुलेट कर लेता है चंद सेंटेंसेस में. सम बुक्स टू बी रीड, अदर टू बी च्यूड एंड डिजेस्टेड. फिर वो कहता है कि जैसे मिक्सचर ऑफ लाई एवर डॉथ एड प्लेयर. इस तरह की वो बहुत सारी बातें करता है. तो ऐसे कहता है कि एडवर्सिटी, इन एडवर्सिटी देयर इज होप. एवरी कैलेमिटी और एडवर्सिटी लीड्स यू टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी. यानी जो कैलेमिटी होती है, जो एडवर्सिटी होती है, वो अल्टीमेटली आपको लीड करती है किसकी तरफ? प्रॉस्पेरिटी की तरफ. पॉइंट लिख लीजिए, देयर इज अ होप इन एडवर्सिटी. वो कहता है ऑफ एडवर्सिटी के अंदर वो डिस्कस करता है कि हमेशा एडवर्सिटी के अंदर एक होप होती है जो कि हमें प्रॉस्पेरिटी में नहीं मिलती. और एडवर्सिटी होती है इंसान को शार्प विट बनाती है, शार्प माइंड बनाती है, इंसान को एक्टिव बनाती है, अलर्ट बनाती है, और उसे अपने डिसीजन रिफाइन करने में, अपने फैसले अच्छे लेने में उसकी मदद करती है. अगर आप एडवर्सिटी है तो आप अलर्ट हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम. तो ये एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट इज गोइंग टू प्योरीफाई यू. जो भी टेस्ट आता है या कैलेमिटी आती है, एडवर्सिटी आती है, तो वो इंसान को प्योरीफाई कर देती है. और उसके बाद जैसे वो कहता है कि फ्लावर को क्रश कर दिया जाए तो फ्लावर इट स्टार्टेड गिविंग यू फ्रेग्रेंस. देखिए ना, इंसान है उसे आप क्रश करते हैं तो वो प्योरीफाई हो जाता है. जैसे गोल्ड, जी तो गोल्ड की मानिदा है. जैसे गोल्ड को हम यूज करते हैं तो गोल्ड में जितना उसकी लेयर को हम जितना भी उसे थिक बनाते हैं मतलब उतना वो बढ़ता जाता है. तो इसी तरह इंसान के ऊपर जब एडवर्सिटी आती है, कैलेमिटी आती है, हार्डशिप आती है, या ट्रबल्स आती है, एग्नीज आती है, टॉर्चर आते हैं, या डिप्रेशन आती है, तो वो इंसान को प्योरीफाई बनाता जाता है, उस इंसान को अच्छा बनाता जाता है. सैड बैकग्राउंड के साथ अगर आप फ्लावर लगा दें तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं. क्रशिंग फ्लावर गिव यू अ स्मेल. जब आप फ्लावर को क्रश करते हैं तो वो भी आपको स्मेल देने लग जाता है. इसका मतलब है कि जब हार्डशिप या एडवर्सिटी, कैलेमिटी आए तो वो इंसान को और उसकी पर्सनैलिटी को रिफाइन कर देता है. ये आप इसको एलैबोरेट करेंगे, ये सारे पॉइंट साथ साथ लिखती जाएं. एडवर्सिटी लीड्स टू वर्च्यू. एडवर्सिटी या कैलेमिटी के बाद इंसान लेसन, चूंकि कैलेमिटी के बाद लेसन उसने लर्न कर लिया होता है तो उसे लीड करता है वर्च्यू की तरफ, नोबिलिटी की तरफ और गुडनेस की तरफ. और वो वाइसेस जो होती हैं वो कम हो जाती है. जैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग इज अ ब्लेंड ऑफ द वाइस एंड वर्च्यू. ही इज अ मिक्सचर ऑफ इवल एंड गुड. वो दोनों फोर्सेस इंसान के अंदर मौजूद हैं. तो जब एडवर्सिटी या कैलेमिटी आती है तो जो वाइसेस हैं वो कम हो जाती है और वर्च्यू ज्यादा हो जाती है इंसान के अंदर. देयर इज अ होप इन एडवर्सिटी बट देयर इज नो होप इन प्रॉस्पेरिटी.
फिर कहता है कि एडवर्सिटी के अंदर होप होती है, एक उम्मीद होती है, एक नई मंग होती है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, कुछ आ जाएगा, अच्छा कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब इंसान खुशहाली होती है तो उसके बाद फिर वो एक्सपेक्ट करे कि देयर विल बी एडवर्सिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिएगा, एवरी कैलेमिटी लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी बट प्रॉस्पेरिटी लीड टू एडवर्सिटी। ये सारे पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस करेंगे कि बेकन जो है वो एडवर्सिटी के बारे में क्या व्यू रखता है, उनको सिस्टमेटिकली एक तरतीब के साथ उनको डिस्कस कर दें। बेकन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दें कि बेकर जो है वो बेकन ही इज़ अ गुड राइटर, ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, मॉडर्न प्रोज। वो जो प्रोज का रेनेसेंस एज के अंदर वो उसका फादर है, उसने अच्छा लिखा है। बेकन जो है वो बहुत अच्छा राइटर है, विटी और विट को यूज़ करता है। ही इज़ अ साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और फिलोसोफर, आप उसे कह सकते हैं। ही इज़ अ फिलोसोफर, हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और उसके बाद साइंटिस्ट भी है। इवन कि जब उसकी डेथ हुई है तो वो मीट के ऊपर, पिजन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। वो कहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा बेहतरीन है। मैन मस्ट बी प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल इन हिज वे ऑफ डूइंग। इंसान को ज़्यादा प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए और वो प्रैक्टिकल मोरालिटी को तरवीज देता है। वो कहता है कि ऐसी मोरालिटी हो कि जिससे इंसान को ह्यूमन, ये वर्ल्डली लेवल पे फ़ायदा हो, क्योंकि उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस है उसकी एज का, जो कि रिनाइंसेंस एज है। रिनाइंसेंस एज से वो मुतासर था और वैसी ही वो बातें करता हुआ आपको नजर आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंगलेसनेस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन स्विफ्ट ग्लेवर ट्रैवल। कहाँ ग्लेवर ट्रैवल के अंदर जो उसका प्रोटैगनिस्ट है स्विफ्ट का ग्लेवर, कहाँ वो ये कहता है कि ये जिंदगी मीनिंगलेस है, जिसमें हमें ये फील हो कि ये जिंदगी मीनिंगलेस है। हम इसके जब फोर्थ वॉयज को देखते हैं वहां पे भी हमें रिफ्लेक्शन नजर आती है कि लाइफ इज अ मीनिंगलेस। ही स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम द ह्यूमन पीपल। वहां पे भी हमें मीनिंगलेस नजर आती है। और जो उसका थर्ड वॉयज है, जिस वॉयज के अंदर वो उस आइलैंड पे जाता है जहां पे लोगों ने अजीबोगरीब किस्म का एक लाइफ को बनाया हुआ है, वो जस्ट थ्योरेटिकल है, जिसमें कोई मीनिंग नहीं है लाइफ के अंदर। वो तो एक तो फिजा में रहना, उनका आइलैंड को बनाना, ये भी एक मीनिंगलेस चीज है। फिर वो खीरे के अंदर से, वो क्यूकम्बर के अंदर से वो सन जो बीम्स है उनको हासिल करना, वो भी एक मीनिंगलेस है। तो उसके अलावा जो उन्होंने अपना वो एक्सक्रीशन ऑफ जो फूड को वो रिसाइकल कर रहे हैं, वो भी एक मीनिंगलेस है। तो बहुत सारी इम्प्रैक्टिकल वर्क जो है वो कर रहे हैं। उस पर आप स्टायर भी देख सकते हैं, उसके अंदर स्टायर भी है कि वो जो इंग्लैंड की मॉडर्न सोसाइटी है, जो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत सारा पैसा जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, वो कर कुछ नहीं रहे, वो सारा थ्योरेटिकल है, मीनिंगलेस है। तो आप थर्ड वॉयज को बड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे कोई चीज़ डिटरमिनेंट नहीं है, सारा थ्योरेटिकल नॉलेज पे डिस्कस कर रहे हैं। आइलैंड का एक फिजा में बनाना भी, वो भी एक मीनिंगलेस चीज़ है, नॉट अ प्रैक्टिकल, फुटाइल एफर्ट है, मीनिंगलेस एफर्ट है, मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस है। और ये सारा कुछ जो है वो वहाँ पे आप डिस्कस कर दें। थर्ड वॉयज को अपने डिटेल डिस्कस करना है, और साथ ही आपने, क्योंकि पहला और जो दूसरा है उससे हम चंद चीजें उठा सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से। जैसे एक वॉयज में तो छोटे छोटे लोग हैं ना, यानी लिलीपुशंस हैं। लिलीपुशन भी छोटी छोटी बातों में वेदर द एग शुड बी ब्रोकन एट द सेंटर और साइड, ये भी एक यानी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान जो लड़ाई है, जहाँ से बहुत सारे लोग मारे गए थे। पॉलिटिशियन दो जो पार्टीज हैं जो आपस में लड़ रही हैं, वो भी हम रेफरेंस दे सकते हैं। और वो जो रोमन कैथोलिक और वो आपस में लड़ रहे हैं कि सेंटर पॉलिटिकल पार्टी कहती है सेंटर से एग को तोड़ें या साइड से तोड़ें, वो भी एक मीनिंगलेस चीज़ है। आप चौथे वॉयज पे चले जाएं, वहाँ पे देखें जो ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कर क्या रहे हैं, मीनिंगलेस चीज़ें कर रहे हैं। और थर्ड वॉयज जो है वो सारा डिस्कस कर सकते हैं, वो सारा मीनिंगलेस है।
ये जी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आ जाएं, किसी भी फॉर्म में आ जाएं, फौजिया और नादिया, क्या आप इसको कर सकेंगी? मुश्किल तो नहीं है। डिस्कस, हाँ जी, डिस्कस द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, किसी भी शक्ल में आ जाए, या वो कह लें कि ये लाइफ जो है बिल्कुल फ्रिवलस है, यानी ही स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर भी ये पॉइंट्स जो हैं हम उसमें पॉइंट ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 4th वॉइस से उठाएंगे, जो हमनम्स और दूसरे याहूज हैं। याहूज ह्यूमन बीइंग हैं, जो हमनम्स हैं वो क्या हैं, वो हॉर्सेज हैं। हॉर्सेस जो हैं वो रूल किए हुए हैं अपनी रैशनल थॉट्स की वजह से, अपनी अकल की वजह से। वो अकली लेवल पे इतने आगे पहुंच चुके हैं कि वो ह्यूमन बीइंग को गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इवन कि उनको कंट्रोल करना है। वो कितने लस्टफुल हैं, हमारी फीमेल को तंग करते हैं। हमने उनके लिए कोई प्लान डिवाइस किया है कि उनकी जो लस्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो हमारी फीमेल को हमारी फीमेल प्रोटेक्टेड नहीं है उनकी वजह से, वो छोड़ते नहीं है, उनकी जान नहीं छोड़ते, तो हम इनकी वजह से ये बहुत तंग हैं। तो हमें एक वाज़ेह एपरेंट एक स्टार नजर आता है कि ह्यूमन बीइंग इतने गिर गए हैं कि वो याहूज जो हैं, जो हॉर्सेस हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंसान के ऊपर कि इंसान जो है इतना लस्टफुल है कि हमारी फीमेल तक को नहीं छोड़ रहे। हमने उसके लिए डिवाइस किया है एक प्लान कि किस तरह से हम इनकी लस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो वहां पे एपरेंट एक स्टार नजर आता है। तो कहते हैं कि किसी ने जोनाथन स्विफ्ट से कहा कि आपको पता है कि बाइबल ये कहती है कि इस दुनिया का जो पैरागॉन है, या जो एक प्रिंसिपल, जो इस दुनिया का जो इंसान है, वो एक प्रिंसिपल चीज है, इस बड़ी चीज है इस कायनात में। सबसे बड़ी जो अजमत है वो इंसान की है। तो आप इंसान को ये समझ रहे, इतना गिरा रहे हैं कि वो याहूद जो हैं वो अकली बेस पे हुकूमत कर रहे हैं उनके ऊपर। तो उसने कहा था कि आप मुझे कहते हो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो पैरागॉन ऑफ ब्यूटी है और वो बहुत अजीम है, तो फिर अगर अजीम है तो वाई डू दे रेप, वाई डू दे किल, वाई डू दे एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ द पुअर, वाई आर दे सो? तो फिर ये क्यों है? आप कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बड़े अजीम है, इस कायनात की सबसे पैरागॉन चीज है और एक अजीम हस्ती है इस कायनात की। तो मैं पूछता हूँ, उसने फिर क्वेश्चन किया था, उसने कहा कि व्हाई डू दे रेप, व्हाई डू दे किल, व्हाई डिड दे ऑक्यूपाई ऑन द ऑप्रेस्ड पीपल्स लैंड? गरीब लोगों की लैंड के ऊपर कब्जे क्यों करते हैं, उनका रेप क्यों करते हैं, औरतों को लस्ट की नजर से क्यों देखते हैं? तो फिर आप इनको क्यों कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर वेरी पैरागॉन्स ऑफ ब्यूटी, और ये बहुत अच्छे इंसान जो है वो तो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और वो ये है वो है। तो इसलिए उसने आगे इस तरह उनको जवाब दिया था। फिर तो कहते हैं कि जो इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वो क्या मिसएंथ्रोप है, वो अवेयर रहना चाहता है, सॉलिट्यूड को पसंद करता है। तो इस तरह का भी उनके बारे में कुछ क्वेश्चन भी आ जाता है, आप डिस्कस भी कर सकती हैं। ये चारों जो जितने भी उसके वॉयज हैं वहां से रेफरेंस उठा के दे देने हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आ जाए तो ये स्टोरी है तो बच्चे भी लिख लेते हैं। वॉयज 3 को सारा डिस्कस करना है अगर ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन रसल्स आइडिया द सुपीरियर वर्च्यू ऑफ द ऑप्रेस्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे? लेट्स डिस्कस। How would you do that? Give some points. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? रसल से क्वेश्चन आया हुआ है, अनपॉपुलर ऐसे से क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन रसल्स आइडिया द सुपीरियर वर्च्यूज ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये ऑब्सेस्ड लिखा हुआ है, ये ऑप्रेस्ड है। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट भी बताता हूँ, वो पॉइंट लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया हुआ है, दोबारा फिर डिस्कस कर देता हूँ। हाँ जी नादिया, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, फौजिया अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई आपके माइंड में कोई पॉइंट, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट हो तो वो बताइए, फिर मैं आपको पॉइंट कुछ लिखवाता हूँ, वो लिख लीजिए। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आ सकता है और आप इसको लिख लेंगे। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड आ सकता है और फंक्शन ऑफ टीचर आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा एक हमने लास्ट में डिस्कस किया था बीइंग अ मॉडर्न माइंडेड, तो वो भी आ सकता है, उसको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। हाँ जी, कोई पॉइंट आपके माइंड में तो ज़रा डिस्कस कीजिए। ऑप्रेस्ड
कि जो वर्च्यू ऑफ ऑप्रेस्ड क्या है, ये चीज़ आपको कैसे इससे डिस्कस करेंगे। सुपीरियर वर्च्यू ऑफ ऑप्रेस्ड, डू यू हैव एनी पॉइंट इन योर माइंड इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन occur in exam? सर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसके जो इसने आइडियाज दिए हैं ना, जो कि ये इसका मॉडर्न माइंड, बीइंग अ मॉडर्न माइंड पर्सन होने का ये बताता है कि जैसे वो बताता है कि पुराना इंसेस्टर्स पे आप चले आ रहे हो, या फिर वो नहीं, उस पे नहीं करना, उसमें से आइडियाज अगर आप नए निकालते हो तो आपने वो उनको आइडियाज को सप्रेस नहीं करना, वर्ड को बताने हैं और डरना नहीं, हेजिटेट नहीं होना। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड को भी यू आर नॉट गेटिंग अ पॉइंट। आप अपना जो रजिस्टर है वो रेडी रखें, मैं आपको पॉइंट लिखवाने लगा हूँ और इंशाल्लाह ताला वो पॉइंट आपको कभी नहीं भूलेंगे। हाँ नादिया, आपके पास कोई पॉइंट है, कैसे इसको डिस्कस करेंगे? आपको माशाल्लाह ठीक होगा आपका नॉलेज। नादिया, आई एम टॉकिंग टू यू, डू यू हैव एनी पॉइंट?